हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी की हत्या या आत्महत्या में अब एक और नया खुलासा हुआ है। नए खुलासे पर बात करेंगे, लेकिन बात पहले इस मामले की लेटेस्ट अपडेट पर कर लेते हैं। नया अपडेट यह है कि अनुसंधान कर रही पुलिस ने 30 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं, जिसमें एसडीओ के परिवार, रिश्तेदार, मृतका अनीता के रिश्तेदार, एसडीओ के दोस्त, सरकारी बंगले में काम करने वाले कुक से लेकर सुरक्षा गार्ड, इसके अलावा मृतका और एसडीओ के दोनों बच्चे के भी बयान दर्ज किए गए हैं। बच्चों ने अपने बयान में कहा है कि माँ पापा में लड़ाइयाँ होती थी। वहीं मृतका अनीता की भाभी बीना देवी और बहन गीता ने अशोक की अफेयर का खुलासा किया है। पुलिस ने कुल 36 पेज की डायरी कोर्ट में उपलब्ध करा दी है। उस केस डायरी में और क्या क्या खुलासे हुए हैं, सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। देखिए, हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के सरकारी आवास में उनकी पत्नी के जलकर मरने की घटना के अनुसंधान में 30 से अधिक गवाहों के बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। सभी के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने यह निष्कर्ष पाया कि पूर्व एसडीओ अशोक कुमार का किसी महिला के साथ अफेयर था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी में अक्सर विवाद होता रहता था। इस विवाद में अशोक कुमार के पक्ष में उनके पिता दुर्योधन साव और अन्य परिवार का खड़ा हो जाना शामिल है। पुलिस ने एसडीओ और मृतका के परिवार और रिश्तेदारों से बात की। एसडीओ के मित्र और उनके आवास पर काम करने वाले सुरक्षा गार्ड से लेकर कुक तक के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद पुलिस ने 36 पेज की केस डायरी कोर्ट को उपलब्ध करा दी है। वहीं अनुसंधान में पुलिस ने पाया कि मृतका के साथ आग जली की घटना एसडीओ आवास के पीछे स्टोर रूम के दरवाजे के पास घटी थी। वहीं से 1 लीटर तारपीन तेल की खाली बोतल, माचिस और अनीता के जले हुए कपड़े बरामद हुए थे। घटनास्थल से बरामद सभी साक्ष्यों को जांच के लिए एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया गया है। बहरहाल, अब हम जिस नए अपडेट की बात वीडियो की शुरुआत में कर रहे थे, वो यह है कि एसडीओ आवास में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 16 अगस्त 2024 से ही नहीं की जा रही थी। ऐसे में पुलिस के साथ साथ आम लोगों के दिमाग में भी सवाल चल रहा है कि आखिर यह रिकॉर्डिंग क्यों बंद की गई थी, या फिर किसी योजना के तहत इसे बंद किया गया था। पुलिस की जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मृतका अनीता कुमारी के शरीर में धधकती आग को कंबल से गेट पर तैनात गृह रक्षक जमुना महतो ने बुझाया था। आग बुझाने के दौरान अनीता जमुना से कह रही थी कि मैं नहीं बचूंगी, मेरा बाबू से मिलवा दो, यानी वह अपने बच्चों से मिलने की बात कह रही थी। यही सेम बात एसडीओ के आवास पर पदस्थापित आरक्षी बालमुकुंद, चालक रोहित और सनी बॉडीगार्ड सुरेंद्र ने भी दोहराया। इसके अलावा मृतका की भाभी बीना देवी और बहन गीता ने अपने बयान में अशोक के अवैध संबंध का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अनीता की शादी अशोक से साल 2021 में हुई थी। उस दौरान अशोक रोजगार सेवक था। उसके बाद अशोक ने 4th जेपीएससी निकाला और उसकी पोस्टिंग सीईओ के पद पर सदर अंचल गिरिडीह में हुई थी। उसी दौरान वहां के एक महिला कर्मी से अशोक का अफेयर शुरू हुआ। जब इसकी जानकारी अनीता को लगी तो उसका विरोध अनीता ने किया। तब अशोक अनीता के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दिया और इसका अंत अनीता की मौत से हुआ। इधर पुलिस एसडीओ के पूरे 1 साल का सीडीआर यानी कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल निकालने की तैयारी में है। वहीं जब सीडब्ल्यूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की पायल सिन्हा और मुन्ना पांडे ने एसडीओ के पुत्र किसलय उर्फ टिट्टू और उनकी बेटी आरोही उर्फ लाडो का बयान दर्ज किया है। बच्चों ने बताया है कि घटना के वक्त वे कमरे में मां के बेड पर सोए हुए थे। अचानक मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। बाहर निकला तो देखा कि मम्मी जल रही थी। पहले भी मम्मी पापा में कई बातों को लेकर लड़ाई या झगड़ा होते रहता था और घटना की रात भी मम्मी और पापा में लड़ाई हुई थी। अब देखना है कि कोर्ट रिपोर्ट पर अपना क्या फैसला सुनाता है। पुलिस के अनुसंधान और जांच पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लोकतंत्र 19। शुक्रिया।